नमस्ते दोस्तों, मैं सुनीता कुमारी। आज हम जानेंगे तुलसीदास जी का सीरीज 2 से तुलसीदास के दोहे, जिसमें संदर्भ, व्याख्या और विशेष आपको मैं विस्तार पूर्वक से बताऊंगी। दोस्तों, मेरे पूरे वीडियो को आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोगों को पसंद आए तो मेरे वीडियो को दोस्तों लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और तो चलते हैं, दोहे स्टार्ट करते हैं। तुलसीदास दोहा 4। जपते राम प्रताप खगेसा, उदित भयहूँ अति प्रबल दिनेसा। पुरी प्रकाश रहतिहूँ लोका, बहुतना सुख बहुतना मन शोका। जिन्हीं शोक ते कहो बखानी, प्रथम अविद्या निशा निशानी। आध उलुक जहाँ तहाँ लुकाने, काम क्रोध केरव सकुचाने। विविध कर्म गुण काल सुभाऊ, ये चकोर सुख लहन ही न काऊ। मत्सर मान मोह मद चोरा, इन्हा कर हुनर ना कव निहूँ ओरा। धर्म तराग ज्ञान विज्ञाना, ये पंकज विकसे विधि नाना। सुख संतोष विराग विवेका, विगत शोक ये कूक अनेका। यह प्रताप रवि जाके उर, जब करे प्रकाश पिछले बार ही। प्रथम जे कहे ते पावही नाश। संदर्भ जो कि इस प्रकार से हैं। काकभूषणी राम के प्रताप का गुरूर से वर्णन करते हुए कहते हैं। व्याख्या जो कि इस प्रकार से हैं। देखो गरुड़, जब से राम के प्रताप का अत्यंत प्रचंड सूर्य उदित हुआ, तभी से तीनों लोकों अर्थात पृथ्वी आकाश पाताल में पूर्ण प्रकाश छा गया। इससे जहाँ अनेक लोगों को सुख का अनुभव हुआ, वहीं बहुतों के मन में शोक दुख भी हुआ। जिन लोगों को दुख हुआ उनका मैं पहले वर्णन करता हूँ। अर्थात राम के प्रताप रूपी सूर्य के तेजस्वी प्रकाश के छा जाने से पहले तो अविद्या रूपी रात्रि का नाश हो गया। पाप रूपी उल्लू जहाँ तहाँ जा छिपे और काम क्रोध रूपी कुमुद सकुचा गए। अनेक प्रकार के कर्म गुण काल और स्वभाव रूपी चकोरों को कुछ सुहा अर्थात अच्छा नहीं लगा रहा था। मत्सर डाह मान मोह और मद आदि चोरों के हथकंडे भी नहीं चल पाते थे। धर्म के सरोवर में ज्ञान विज्ञान रूपी रंग बिरंगे कमल खिल उठे तथा सुख संतोष वैराग और विवेक रूपी चकवों का सारा सुख जाता रहा। राम के प्रताप रूपी सूर्य का प्रकाश जब जिनके हृदय को आलोकित कर देता है, तब जिनका वर्णन पहले किया गया है, वे अर्थात धर्म ज्ञान विज्ञान सुख संतोष वैराग्य और विवेक जागृत हो जाते हैं और अविद्या पाप काम क्रोध कर्म काल गुण और स्वभाव जिनका वर्णन पहले किया गया है, नष्ट हो जाते हैं। विशेष जो कि इस प्रकार से हैं। यहाँ राम के प्रताप की तुलना सूर्य के प्रकाश से की गई है। सूर्य का प्रकाश संपूर्ण ब्रह्मांड को आलोकित करता है। उसी प्रकार राम के प्रताप के स्मरण से संसार के जन जन में गुणों की वृद्धि होती है। साग रूपक पूर्ण छंद में अनुप्रास अलंकार मत सरमान मुह मद। तुलसीदास का दोहा नंबर 5। देहु भगति रघुपति अति पावनी, त्रिविध ताप भव दाप नसावनी। प्रणत कामसुर धेनु कलप तरु, इहु प्रसन्न दीजे प्रभु एहि बरु। भव बारिधि कुंभज रघुनायक,
सेवत सुलभ सकल सुखदायक। मन संभव दारुण दुख दारिये, दिन बंधु समता विस्तारिये। आस तरास ईर्षादि निवारक, विनय विवेक वीरति विस्तारक। भूप मोली मणि मंडल धरनी, देहि भगति संस्कृति सती सरी तरनी। मुनि मन मानस हंस निरंतर, चरण कमल वंदित अज शंकर। रघुकुल केतु सेतु श्रुति इक्षक, काल शुभाऊ कर्म गुण भक्षक। संदर्भ जो कि इस प्रकार से हैं। सनक सनंदन सनातन और सनर्द कुमार चारों मुनि राम ने से अर्थ हमने नहीं से उनका आशीर्वाद पाने के लिए विनम्र प्रार्थना करते हुए कहते हैं। व्याख्या। हे राम, आप हमें अपनी पवित्र भक्ति प्रदान करें, जिसको अब करने से तीनों प्रकार के ताप और जन्म मृत्यु बंधन के सारे क्लेश अर्थात कष्ट दूर हो जाते हैं। शरणागत की सारी कामनाएं पूर्ण करने वाली कामधेनु के समान और कल्प वृक्ष के समान हे प्रभु, हमें आप बस केवल यही वरदान दीजिए, अर्थात कि हमारा मन आपकी भक्ति में सदैव रमा रहे। देखिए भगवान, जैसे अगस्त मुनि ने समुद्र शोक लिया था, वैसे ही आप जन्म मृत्यु के बंधन के कष्टों को हर लें। आपकी सेवा सबके लिए सुलभ है, आप सबको सुख देने वाले हैं, अतः मन से उत्पन्न होने वाले कठिन दुखों को नष्ट कर दीजिए। हे दीनों के बंधु, हमारे मन में समता भाव अर्थात सुख दुख मान अपमान को समान अनुभव करने की स्थिति को भर दीजिए। आप अपने भक्तों के हृदय में कामना त्रास ईर्ष्या आदि अवगुणों को दूर करके विनय विवेक अर्थात ज्ञान और वैराग्य का विस्तार करने वाले हैं। राजाओं के शिरोमणि और पृथ्वी के भूषण हे राम, आप हमें अपनी भक्ति रूपी को नौका प्रदान करें, जिसके सहारे हम संसार रूपी नदी को पार कर सकें। मुनियों के मन रूपी मान सरोवर में सदैव तैरने वाले हंस रूपी श्री राम, ब्रह्मा और शिव भी आपके चरण कमल की वंदना करते हैं। आप रघुकुल की ध्वजा हैं, वेद की मर्यादा के रक्षक हैं और काल स्वभाव कर्म और गुण के सारे बंधन क्षण में काट देने में समर्थ हैं। विशेष राम के ब्रह्म स्वरूप की महिमा का वर्णन किया है, जिसकी वंदना ब्रह्मा और शिव भी करते हैं। रूपक अनुप्रास यमक अलंकार अवधि काव्य भाषा। छठा दोहे। विषम अलपट शील गुणाकर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर। सम अभूत रिपु विमद निरागी, लोभा मरस हरन भय त्यागी। कोमल चित दीनन पर दाया, मन बच कर्म मम भगति अमाया। सबही मान मद आपू अमानी, भरत प्राण सम मम तेई प्राणी। विगत काम मम नाम परायण, शांति विरति विनति मुदितायन। शीतलता सरलता मैत्री, द्विज पद प्रीति धर्म जन इत्री। ये सब लक्षण सब ही जासु उर, जानेहु तात संत संतत फुर। सम दम नियम नीति नहीं डोलही, पुरुष वचन कबहू नहीं बोलही। निंदा स्तुति उभय सम ममता, मम पद कंच ते सज्जन मम। प्राण प्रिय गुण मंदिर सुख पुंज। संदर्भ जो कि इस प्रकार से हैं। भरत श्री राम से
निवेदन करते हैं कि वे उन्हें बताए कि संत कौन है और असंत कौन होते हैं। संत के लक्षण और स्वभाव बताते हुए श्री राम भरत से कहते हैं, व्याख्या जो कि इस प्रकार से है, हे भरत, सांसारिक विषय वासनाओं में जिनकी कोई आसक्ति नहीं है, जो शीलवान और गुणवान है, जो दूसरों के दुख में दुखी और सुख में सुखी होते हैं, अर्थात दूसरों के सुख दुख में संवेदनशील हैं, जो समदर्शी हैं, जिसकी किसी से शत्रुता नहीं है, जिसमें मद का अर्थात अहंकार का नाम तक नहीं है, जिनके मन में ना लोभ है, ना क्रोध, ना हर्ष, ना किसी का भय, उनका चित्त बहुत कोमल होता है, वे दीनों पर सदैव दया करते हैं और मन वचन कर्म से वे मुझ में निश्चल भक्ति रखते हैं, सबका सम्मान करते हैं, किंतु स्वयं मान अपमान से परे रहते हैं। ऐसे लोगों को मैं अपने प्राण के समान प्रिय मानता हूँ। जो लोग कामना रहित होकर मेरे नाम का पारायण अर्थात स्मरण पाठ करते हैं, जिनके मन पर सदा शांति, वैराग, नम्रता और प्रसन्नता से पूर्ण रहते हैं, जो सदा शीतल सरल स्वभाव के सबके मित्र होते हैं, जो धर्म के मार्गदर्शक ब्राह्मणों के चरणों में प्रेम करते हैं, ये सब लक्षण जिनमें विद्यमान हो वही सच्चा संत है। जो सदा शांत इंद्रियों का दमन करते हुए नियम अर्थात सोच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर भक्ति और नीति से कभी नहीं डोलते अर्थात विचलित नहीं होते हैं और दूसरों से कठोर वचन नहीं करते, जो निंदा प्रशंसा को समान भाव से ग्रहण करते हैं और जो मेरे चरण कमलों में ममता अर्थात प्रेम बनाए रखते हैं, ऐसे गुणी और सुखों के पुंज संजनों को मैं अपने प्राण के समान प्रिय मानता हूँ। विशेष जो कि इस प्रकार से हैं, संतों के जो लक्षण और स्वभाव श्री राम ने बताए हैं, उनमें उनकी भक्ति करना विशेष लक्षण है। गीता में अर्जुन से श्री कृष्ण भी कहते हैं, तुल्य निंदा स्तुति मुनि संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिर मति भक्तिमान में प्रियो नरा। द्विज पद प्रीति धर्म जन इत्री। भक्ति में तुलसीदास ने ब्राह्मण वर्ग को विशेष सम्मान दिया है, जो वर्ण जाति व्यवस्था के प्रति उनकी निष्ठा को व्यक्त करते